बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट टाइम मैंने चैप्टर 8 की एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी। आज चैप्टर 8 की हम स्टार्ट करते हैं क्युमुलेटिव। 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 और एक कंप्लीट करा दी थी और 8.5 भी कंप्लीट हो गई थी। आज है क्युमुलेटिव। तो देखिए क्युमुलेटिव का फर्स्ट क्वेश्चन कि एक्सप्रेस इच ऑफ द फ्लोइंग एज द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड। तो फर्स्ट को सेकंड से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है सिंपल और लोएस्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट a अपॉन v के रूप में निकालना है, दूसरा हमें क्या करना है, फ्रैक्शन के रूप में निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, a का फर्स्ट 25 पैसे, 50 पैसे, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सिंपल का a अपॉन b में निकालना है, तो पहले लिखेंगे इसको 25 पैसे अपॉन 50 पैसे। ठीक है, a अपॉन b यही तो हो गया, तो कैंसिल करें, पैसे पैसे कैंसिल, 25 पंजे 25, 25 टू जा 50, तो 1/2 आ गया हमारा क्या, a अपॉन b के में। अब क्या निकालना है, फ्रैक्शन में, ये तो फ्रैक्शन में आ गया, a अपॉन b में निकाला रेशियो में, तो इसको लिख सकते हैं और करके 1:2। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है 210 डिग्री, 360 डिग्री। तो कैसे करेंगे, पहले 210 लिखेंगे फिर 360 लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल, आप काट दीजिए, 3 बजे 3 2 जा 6, 3 7 जा कितना है 7/12। ये क्या हो गया हमारा रेशियो में, और क्या लिख देंगे और 7:12। ये हमारा वो हो गया फ्रैक्शन में, ये हो गया रेशियो। ठीक है ना। थर्ड देखिए 250 सेंटीमीटर 1 मीटर। अब इसको क्या करना, हमें यूनिट सेम बनाते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। तो लिखेंगे 250 सेंटीमीटर डिवाइड 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100, तो 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो 250 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 25, 5 2 10, कितना आ गया 5/2। अब रेशियो में निकाल लेंगे और करके, तो 5:2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। फोर्थ वाला पैसे में दिया, रुपीस में चेंज करेंगे, 5 वाले में किलोग्राम में, दोनों चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए फोर्थ 80 पैसे, ठीक है, और कितने रुपीस में दिया है 1 रुपीस 20 पैसे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, इसे लिखेंगे 80 पैसे और ये लिखेंगे 1.2। अब ये क्या है बेटा, रुपीस में दिया है, तो हम पता है कि 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं 100, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये पैसे हो जाएगा। ठीक है बेटा, पैसे से पैसे कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, पॉइंट हटाया, 1 2 0 बढ़ाया, मतलब ऊपर 100 बढ़ाया, 1 0 से 1 0 और कैंसिल। ठीक है, यहाँ 120, 1 0 से 1 0 और कैंसिल, कितना आया बेटा 8/12 बचा, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3 और 2:3। ठीक बेटा, समझ में आ गया। पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ा देते हैं ऊपर, ये तो आपको पहले ही सीखा हुआ आपने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रफ कर रहा हूं से, देखिए इसके बाद 5 वाला 5 और 6 और देख लो, मैं पढ़ाई दे रहा हूँ सब। 5 देखिए 1 kg 250 ग्राम, ठीक है, 3 kg। तो वही दोनों यूनिट को सेम बनाना है, 1 किलोग्राम है इतना, तो इसे क्या लिख सकते हैं बेटा 1000। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 प्लस 250 ग्राम। ठीक है, डिवाइड इसे लिख सकते हैं हम 3, कितना हो जाएगा ये, अच्छा ऊपर किलोग्राम है ये ग्राम है, तो ऐसा करो दोनों सेम बनाना है, ग्राम को चेंज कर दो उससे, ऐसा करो सिंपल ना। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले चेंज कर लेंगे। देखो बेटा 1 kg 250 ग्राम है, ठीक है, इसको चेंज कर लो, तो हो जाएगा 1 प्लस 250 डिवाइड बाई 1000। ऐसे तो करते हैं, ये बन गया हमारा किलोग्राम, तो कितना हो जाएगा ये
1000 इधर आ जाएगा प्लस 220 कितना हो जाएगा 1250। ये तो है ना। ऐसे नहीं करना चाहो, ऐसे ही कर लो ज्यादा सही है, वरना तो टफ ही पड़ जाएगा। ठीक है, अपॉन 1000। ठीक है, ये कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 5 टू जा 10 0, 5 टू जा 10, 5 5 जा 25, 5 4 जा 5 5 जा कितना आ गया 5/4 kg। ठीक है, अब सॉल्व कर लो सिंपल। पहले कितना दिया है 5/4 और कितना है 3, पीछे ये केजी आ गया हमारा, ये भी केजी, 3 केजी, केजी से केजी कैंसिल, ये आ जाएगा 5, ये मल्टीप्लाई आ जाएगा 12, कितना आ गया आपका 5/12। समझ में आ गया आपको, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देना, ये लेंगे। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई। ऐसे चाहे ऐसे कर लो, किलोग्राम को 1 लिखा प्लस हमें पता है कि 1 किलो में कितना होता है 1000, तो 1000 से डिवाइड कर दिए, किलोग्राम बन गया ये। इसको ऐड 1000 इधर आ जाएगा प्लस 250 कितना है 1200, 1250/1000 सॉल्व किया 5/4 kg। इसको 5/4 तो ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/12। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट समझ रहा हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, फिर मैं नेक्स्ट सवाल कराता हूं। ठीक है, 5/12 और 5/12 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको रफ करो। नेक्स्ट देखिए 6। आपको इससे इजी हो जाए तो इजी कर लेना, दो किसी भी तरफ से तरीके से कर सकते हैं आप। ठीक है, जिससे आपको इजी लगे वैसे आप सॉल्व कर लेना बेटा। ठीक है, जैसे आप कर पाओ वैसे करें। 6 क्वेश्चन देखिए, 3 मिनट, ठीक है, 30 सेकेंड, 1 आवर। तो या मिनट को दिया है सब मिनट बना दो, या सेकंड चाहे सेकंड बना दो, आवर चाहे आवर बना दो। तो हम क्या करेंगे, आवर इससे सेकंड बना देंगे, इसे भी सेकंड बना देंगे। ठीक है ना, तो हम जानते हैं 3 मिनट में कितने होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इनटू 60 कर दिया प्लस 30, ये हमारा सब बन गया सेकंड बन गया। ठीक है ना, डिवाइड बाई 1 आवर है, ये क्या है 1 आवर। तो आवर को हमें पता है सेकंड मीटर, सेकंड का तो 60 मिनट हो गया इनटू 60, ये क्या हो गया सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 180 प्लस 30 डिवाइड बाई 36 100, ये कितना हो जाएगा ऐड करके 210 डिवाइड 36 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 0 0 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 बजा 3 2 जा 6 120, 3 7 जा, तो हमारा कितना आएगा 7/120, और करके लिख देंगे 7/120। ये हमारा आंसर। जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, फटाफट नोट कीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सही आंसर हमारा। ठीक है, इसके बाद देखिए तो बी पार्ट, ये रफ कर देना बेटा, ऐसे ही करना सॉल्व। ठीक है, अब देखो बी पार्ट, देखिए बी पार्ट, बी का फर्स्ट 2:3 इक्वल बॉक्स रेशियो 9। बेटा इसको सॉल्व करना है तो लिख सकते हैं 2/3 बॉक्स अपॉन 9। बॉक्स कुछ नहीं दिया तो हम क्या मान लो यहाँ पे x मान लीजिए, बॉक्स से क्या मान सकते हैं x मान सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो जाएगा 3x, 9 2 जा 18, तो x इक्वल टू 18/3, 3 बन जाती है 3 6 जा 18, कितना आ गया 6, तो हम बॉक्स में लिख दीजिए 6। ये हमारा क्या हो गया। ठीक है बेटा, बाकी प्लस जो भी है हम सेम टू सेम सबको क्या करेंगे x मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है बेटा, सी देखिए क्वेश्चन नंबर सी का फर्स्ट 2/3 क्वेश्चन मार्क अपॉन 9। अब वही क्वेश्चन मार्क आ गया, फिर हम इसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे,
तो 2/3 इसको मान लेंगे x/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18/3, 3 बचा 3, 3 6 जा 18, x इक्वल टू 6। ये बेटा हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। जितने ही आपके क्वेश्चन मार्क दिए हैं वहां सब में क्या कर लेंगे बेटा x मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डी। If a typist types 900 words in 1 hour, एक टाइपराइटर है जो टाइप करता है 9 वर्ड्स कितने 1 आवर में, तो कितना निकालना है पर मिनट निकालना है। तो सिंपल बेटा क्या करेंगे, टी का फर्स्ट लिखेंगे रेट ऑफ टाइपिंग पर मिनट, तो कैसे निकालेंगे, कितना दिया है 900 डिवाइड 1 आवर, ये वर्ड दिया है बेटा। ठीक है, तो हमें पता है किसमें निकालना है, हमें मिनट में निकालना है, ये दिया आवर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 into 60, ये कितना हो गया हमारा मिनट। 0 से 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, 0 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15, कितना आ गया हमारा 15 वर्ड आ गया। हमारा आंसर कितना आ गया 15 वर्ड। ठीक है बेटा 50 लिख देना, यही आंसर। ऐसे सॉल्व करना है आपको पेपर में, प्लस नहीं करना है, सॉल्व करना है आपको कंप्लीट। बी देखिए, If a man pays 6,000 rupees rent for 3 months, 3 महीने में कितने रुपए कमा देता है किराएदार मकान मालिक को 3,000 रुपए 6,000 रुपए, तो पर मंथ निकालना है, एक महीने में निकालना है। तो सिंपल है रेंट पर मंथ कितना हो जाएगा 6,000 रुपीज अपॉन कितना 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना रुपीज देगा बेटा वो 2,000 रुपीज क्या करेगा वो मकान मालिक को दे देगा, यही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, if 300 is charged for 75 minutes of electricity, 75 मिनट्स इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितने रुपीस लेता है 300 रुपीस, 75 मिनट का चार्ज कितना है 300 रुपए, तो पर मिनट 1 मिनट का चार्ज निकालना है, तो डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो लिखा देंगे द रेट ऑफ पर मिनट इलेक्ट्रिसिटी कितना हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 75, ये तो बेटा सॉल्व कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 1 कैरी आया 2 कैरी, 5 6 जा 0, 5 3 जा 5 1 जा 5 2 जा 3 1 जा 3 4 जा, कितने रुपीस होगा पर हमारी यूनिट के 4 रुपीस, तो पर यूनिट कितने रुपीस चार्ज दिया जाएगा उसको 4 रुपए चार्ज दिया जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट कीजिए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बेटा। कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिए 5 बजा 5 5 2 जा 5 5 25, सही है, 5 6 जा 0, 5 6 जा, ठीक है 5 6 जा हो गया 3 4 जा हो गया, कोई गलती नहीं है बेटा, सही है ना। नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन फटाफट, क्लियर अप कर दे रहा हूं। अगर बेटा ये कैलकुलेशन में गलती हो जाएगा तो आप सही कर लिया करें, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर ध्यान नहीं दिया जाता है इतना कराते समय। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 वाला है वो देखिए, आ मशीन इज यूज्ड इन अ स्टैम्प बोतल कैप्स, ए मशीन कैप्स यूज करती है 150 बोतल कैप्स इन अ स्टैम्प 30 सेकंड, तो पर सेकंड निकालना, सिंपल समय से निकालना है। तो लिखो द रेट कैप्स, द रेट ऑफ कैप्स, द रेट ऑफ कैप्स पर सेकंड, कैसे हो जाएगा सॉल्व कर लीजिए, क्या लिखेंगे 150 डिवाइड बाई कितना 30, तो 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 5 जा 10, तो 5 कैप्स हमारे क्या यूज किए जाएंगे पर सेकंड, यही आंसर। ठीक है, आप करेंगे क्वेश्चन नंबर ई का फर्स्ट। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लिया। ठीक है, अब देखिए ई, देखिए ई
ई का फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें क्या करना है आंसर निकालना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ कार पार्क द रेशियो ऑफ रेड कार टू ग्रीन कार। एक कार पार्किंग होती है उसमें रेशियो दिया है रेड कार का और ग्रीन कार का, तो लिखेंगे रेड रेशियो कितना दिया है रेड का एंड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन कितना दिया है 5:6, ठीक है। नेक्स्ट दिया है while that the green cars to blue car, अगला दिया है ग्रीन टू ब्लू, कितना दिया 3:10। उसके बाद दिया फाइंड द रेशियो ऑफ रेड कार टू ब्लू कार, किसका निकालना बेटा रेड कार एंड ब्लू कार का क्या निकालना है रेशियो हमें निकालना, ठीक है। रेड एंड ग्रीन कार, तो यहाँ जहाँ रेड कार लिख सकते हो आगे, ये रहने दो, ठीक है। रेड कार ग्रीन कार का रेशियो निकालना है, तो देखिए बेटा कैसे होगा। पहला देखिए बेटा ध्यान से देखना क्वेश्चन, बेटा ये रेड की वैल्यू कितनी दी है 5, ग्रीन की वैल्यू कितनी दी है 6, यहाँ ग्रीन की वैल्यू कितनी दी है 3। अब देखो बेटा हमें क्या है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, रेशियो को सेम करना है। देखो बेटा ये कितना है 3/10, ये कितना है 5/6, ये तो दिया बेटा। तो यहाँ पे हमारा ग्रीन का रेशियो कितना दिया है 6, कितना दिया है 6, और यहाँ रेशियो कितना है 3, तो हमें इक्वल करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करें ये 6 हो जाए, कितने से करें 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, कितने करें बेटा 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो 3 हो जाए 6/20, तो ये रेशियो हमारे क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम रेड कार रेशियो टू ब्लू कार, तो निकाल लो बेटा। अब रेड कार का हमारे पास कितना है, कितना आ गया 5, पहला वाला 5 हो गया, ठीक है रेशियो। दूसरा क्या है हमारा ब्लू कार का कितना निकाला मैंने अब 20, तो हमारा कितना आ गया 5/20, तो 5 बन जाए 5, 5 4 जा 20, तो 1/4 लिख सकते हैं। और देखें 1:, ये हमारा बेटा इस सवाल के और भी कोई भी मेथड नहीं है और कोई ट्रिक नहीं है, तो आप इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करना, फिर समझना, 2-3 बार समझो तो समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये नहीं कोई सर्कल नहीं बनाना आपको, ठीक है, सर्कल आपको नहीं बनाना, मैंने आपको समझाया है, ठीक है। देखिए इसको रख कर दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन को जितने शॉर्ट ट्रिक में कर सकते हैं बेटा उतना शॉर्ट ट्रिक में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लॉन्ग मेथड में नहीं करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, ई का सेकंड, इन अ स्कूल देयर आर 360 बॉयज एंड 120 गर्ल्स। एक स्कूल में 630 लड़के हैं 120 लड़कियां हैं, तो रेशियो निकालना, सिंपल लिख दो रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज, तो क्या हो जाएगा गर्ल्स अपॉन बॉयज, यही तो होगा बेटा। तो गर्ल्स कितने हैं पहले, गर्ल्स पहले कितनी दी हैं 120 और बॉयज कितने दिए हैं 630, आगे पीछे दिया है सही से ध्यान से लिखेंगे, तो 0 0 कैंसिल, 3 4 जा 3 2 जा 3 1 जा, तो 4/21, तो हमारा कितना आ गया 4:20, ये हमारा क्या हो गया आंसर। चेक कर लीजिए फटाफट 120 और 660, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, ये रख कर दे रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, द इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल 40 डिग्री 60 डिग्री 120 140 डिग्री, तो एंगल की हमारे क्या डिग्री में दिया है, तो रेशियो निकालना है, तो लिख लो सिंपल रेशियो ऑफ गिवन एंगल्स कितना हो जाएगा 40 डिग्री रेशियो 60 डिग्री रेशियो 120 डिग्री रेशियो 140 डिग्री, बेटा सॉल्व कर दीजिए। देखिए रेशियो में क्या होता है इक्वल में आपस में कट जाते हैं, 0 से 0 कट गया
ठीक है। अब 2 से काट लीजिए सब, 4 से कटेगा नहीं क्योंकि 6 आ रहा है, 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 7 जा, अब ये लिख दो 2:3:6:7, यही हमारा क्या बेटा आंसर है। सिंपल है ना, कुछ टफ नहीं है, इजी था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कॉल लास्टिंग 4 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। एक कॉल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, उसकी कॉस्ट कितनी है 4 मिनट 20 सेकेंड की 234 रुपीज। द रेट पर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 मिनट, अगर 5 मिनट 30 सेकेंड करते हैं तो क्या कॉस्ट है, ठीक है। तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ कॉल लास्टिंग इन ये रखो जरा बेटा 4 मिनट 20 सेकेंड, कितना दिया है ₹234, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ लास्टिंग 5 मिनट 30 सेकेंड निकालना है। तो बेटा क्या दिया है, मिनट में दिया है, सेकंड में दिया है, तो हमें एक ही बनाना ना, क्या मिनट को बना दो या सेकंड में, दोनों को एक ही बना दो, ठीक है। तो हम क्या बना दें बताइए, जो इजी लगे वो बना सकते हैं। हम इसको ऐसा करना है ना बेटा, मिनट बना के करते हैं, मिनट बना के करेंगे तो सही रहेगा ना। वैसे तो आप इसको लिख सकते हैं 4.20, ऐसे कर लो, ऐसे इजी पड़ेगा, हाँ ऐसे इजी पड़ेगा। बाकी तो अगर आप करोगे 1 मिनट, ठीक है बेटा, वही करेंगे, क्या करेंगे मिनट बनाएंगे। तो 4 मिनट ऐसे रहेगा प्लस 20/60, ये क्या बन गया हमारा मिनट, क्या बन गया मिनट में बन गया, ये क्या बन गया मिनट। कितना हो जाएगा ये सॉल्व करके, सॉल्व कर लीजिए पहले, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करता हूँ मैं, बाद में वो करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 20 में 20 जा 30, 60 मतलब सॉरी, तो 3 4 जा 12 हो गया 13/3, ये आ गया हमारा मिनट, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो कह सकते हैं कि 13/3 मिनट में कितना चलेगा, इतना कितना चलेगा 13/3 मिनट में, ये लिखो द कॉस्ट ऑफ कॉस्टिंग इन, इतना कितना हो गया ₹230, ठीक है। अब 1 मिनट में निकालेंगे, किसमें निकालेंगे कॉस्टिंग इन 1 मिनट में, 1 मिनट में निकालेंगे 234। अब ये चीज क्या होगी नीचे पहुंच जाएगी, कितना हो जाएगी 13, और ये 3 बेटा ऊपर आ जाएगा इनटू 3, सही है। यहाँ पे समझ में आ गया। आप इसको काट लीजिए, कटेगा तो नहीं, ये अभी ऐसे रहने दो, नेक्स्ट करेंगे तब कराएंगे, ठीक है। आगे देखिए बेटा, इसको रब कर रहा हूँ, देखिए इसके बाद निकालना है कितने में, हमें 5 मिनट 30 सेकंड निकालना है। तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 5 मिनट 30 सेकंड, कितना दिया है ये निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 5 + 30/60, 132 या 60, कितना जाएगा 5 × 10, 5 × 10 और एक 11/2, ये आ गया हमारा किसमें बेटा मिनट। तो इसमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कितना दिया हमारा 234 × 3 डिवाइड बाई 13, इसकी जाएगा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 11/2, ठीक है। इसके आगे लिखना है, ये चीज क्या करना है इसके आगे लिखना है, ये सॉल्व कराना है। इसको क्या किया है सॉल्व किया है, इसको हम ये लिख सकते हैं 11 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। द कॉस्टिंग ऑफ 5 मिनट 30 सेकंड 11/2 से मल्टीप्लाई, ये अगर रहने दो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं हम, ये तो ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये कितना है ब्रैकेट में 11/2 मिनट।
अब ये इक्वल आया, अब इसके आगे लिखना है ये, ठीक है। ऐसे इसमें था, इसको हम सॉल्व करके ये तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व कर लो बेटा, ये कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 7 जा 13 1 जा 13 9 जा। अब कितना है 9 into 3 multiply 11 9 3 जा 27 into 11। अब करें 77 कैरी आया 7 या 11 जा 22 22 और 7 29 297 आ गया हमारे पास। क्या आ गया 297। क्या निकालना था कॉस्ट 297 रुपीज हो जाएगी कॉस्ट। कितनी जाएगी इसकी कॉस्ट 297। ठीक है ना, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन टफ था, लॉन्ग था, टफ नहीं था लॉन्ग था। इसलिए लॉन्ग कुछ नहीं था बेटा, क्योंकि ये चीज हमें चेंज करनी है, तो ये चेंज करने में थोड़ा टफ लगा आपको। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो इजी है। पहले क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ द कार लास्टिंग 4 मिनट 20 सेकंड 234। इसको हमने चेंज कर दिया 4 + 20/60 तो कितना है 13/3। तो 13/3 मिनट में कितनी कॉस्ट है इतनी, तो 1 मिनट में कितनी कॉस्ट होगी। आपको अगर ये लाइन ज्यादा लगी है ना तो ये आप दिखाना तो है, आपको सॉल्व करना ही है, वरना तो कहो सर कहां से आ गई। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं, जैसे ये ब्रैकेट में किया था ऐसे इस ब्रैकेट में कर सकते हैं। यहाँ देयरफॉर लगा दो जिससे आपको ध्यान रहे। इसको सॉल्व कर दिया हमने, ठीक है, तो 1 मिनट में इतना सॉल्व कर दिया, ये आ गया। 2 बार रिपीट करना है, ये क्वेश्चन रिवाइंड करना, समझ में आ जाएगा। आज मैंने एक्सरसाइज आपकी 8 पॉइंट की फॉर्मेटिव भी कंप्लीट करा दी। आज मैंने आपको पूरा कंप्लीट, मतलब अलजेब्रा जितना हाफ ईयरली एग्जाम में आएगी वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी। अब स्टार्ट करेंगे हम कल से ज्योमेट्री। तो सब स्टूडेंट अलजेब्रा का काम कंप्लीट कर लें और मुझे सेंड कर दें, जिससे मैं चेक कर लूँ। ज्योमेट्री की कॉपी बना लेना, जैसे पिछली बार यूनिट टेस्ट में बनाई थी वही टेस्ट उसी का आगे लिखना, सेकंड टर्म डाल के ज्योमेट्री का वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूँगा। और कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। ओके, थैंक यू।